बंगाल का सबसे बड़ा मसला तो SIR में जिन लोगों के नाम लिस्ट में आने से रह गए हैं उनके फ्यूचर का है। ये सबसे बड़ा है। तकरीबन ऐसे 25 से 30 लाख 27 लाख लोग हैं जो परेशान हैं। दूसरा बड़ा मसला वायलेंस है। जो पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं उनको कमज़ोर करना है। तीसरा बड़ा मसला डिमोलिशंस है। डिमोलिशंस में पॉलिटिकल अपोनेंट्स भी हैं और मुसलमानों के घर भी हैं, मस्जिदें भी हैं। तो SIR, पॉलिटिकल वायलेंस, डिमोलिशंस और मदरसों को खराब करने और उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने, उसी में वो वंदे मातरम का भी इशू है। ये सब बातें वहाँ हैं। तो एक किस्म का खौफ का माहौल है, लोग फिक्रमंद हैं। तो बंगाल गवर्नमेंट का काम है कि वो वहाँ की जनता का जो खौफ है, उनको जो परेशानी है, उनको जो उनके फ्यूचर, उनके लाइफ को जो थ्रेट्स हैं, उसको दूर करे। अगर हुकूमत जिस पार्टी की, वही पार्टी के लोग अगर वो वायलेंस करेंगे तो उस वायलेंस को, उस गलती को कौन रोकेगा? तो यही हम चाहते हैं वहाँ की हुकूमत से। वीडियो आपने भी देखी होगी। यही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है और जो जुडिशरी है, उसके वक़ार को बहाल किया जाए। आज लॉ एंड ऑर्डर भी, जुडिशरी भी, उसकी डिग्निटी को भी चैलेंज कर दिया गया है। ये जैसे नाक रगड़वाना है, कान पकड़वाना है या पदयात्रा करवाना है, ये तो इंसल्ट है। लोगों को बताना है कि हम जो चाहे कर सकते हैं। अदालत की अहमियत नहीं है, इंसाफ की अहमियत नहीं है, ताकत की अहमियत है। आज हमारे पास ताकत है तो हम ऐसा भगा सकते हैं, घुमा सकते हैं। ये मैसेज देना चाह रहे हैं। तो ये बहुत संगीन गलती है। इस पर काबू पाना चाहिए वहाँ की हुकूमत को भी और अदालत को भी, वरना फिर हुकूमत और अदालत की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। हमारा किसी एक पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी से मसला नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ये जो पॉलिटिकल कल्चर बना हुआ है, ये देश में, देश की जनता के हक़ में नहीं है। हर पार्टी गुनाहगार है, हर पार्टी में मुजरिम है, हर पार्टी में गुनाहगार लोग हैं और वो मुजरिमीन ने, गुनाहगार लोगों ने जनता के हुकूक दबा लिए। तो मसला एक पार्टी, 2 पार्टी का नहीं है। ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही करप्ट है। ये पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही अवाम दुश्मन है। तो ये हुकूमतें और हुकूमत में मुंतखब लोग ये अवाम की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारा मसला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए, लेकिन मसला जो है मुसलमान का और मुसलमान हिंदू का नहीं है। ये कहना चाहिए कि जो भी मजलूम है उसके साथ आना चाहिए। मेरा कहना ये है कि वेस्ट बंगाल में इनफिल्ट्रेशन इशू नहीं है, क्योंकि जो इनफिल्ट्रेटर्स हैं वो वहाँ बांग्लादेश से आए हुए हिंदू भाई हैं और बहुत ही उंगलियों पे गिनने के बराबर मुसलमान भी हो सकते हैं। तो हमारे पास तो हिंदू भाइयों को शहरियत देने के लिए CAA कानून मौजूद है। तो परेशानी की क्या बात है? वो चंद उंगलियों पे गिनने वाले जो मुसलमान हैं, अगर वो बांग्लादेशी हैं तो उनको बांग्लादेश भेज दिया जाए। लेकिन इनफिल्ट्रेशन वेस्ट बंगाल में इशू नहीं है। वो जो आए हुए हैं बांग्लादेश से, वो हमारे हिंदू भाई हैं और हम उनको यहाँ शहरियत देना। देश में, देश के रहने वाले हर शहरी को ये हक हासिल है कि वो जिस मजहब को चाहे कबूल करे, जिस मजहब को चाहे वो छोड़ दे। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन अल्लाह ने उसको मजबूर नहीं किया कि वो अल्लाह की फरमाबरदार बने। इंसान को हक दिया, आज़ादी दी कि चाहे तो वो अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बने, चाहे तो वो अल्लाह का नाशुक्रगुजार बंदा बने। तो पैदा करने वाला ये फ्रीडम दे रहा है कि तुम चाहो तो ये रास्ता इख्तियार करो, चाहो तो वो रास्ता इख्तियार करो। तो दुनिया में कोई ताकत भी इंसान की इस आज़ादी को नहीं छीन सकती है। ये हमारा देखिए कि शादी करना हो तब भी आज़ादी है कि वो अपनी पसंद से शादी करे। मज़हब को चुनना है तब भी उसको आज़ादी है, अपनी पसंद का मज़हब चुने। ये इन आज़ादियों को ख़त्म करना या ख़त्म करने का सोचना, ये एहसास कमतरी की अलामत है। ये कोई इनसिक्योरिटी है
किस बात का डर है? क्यों पाबंदियां लगाई जा रही हैं? पाबंदियां ना लगाई जाए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, जिससे मोहब्बत करता है उससे शादी करेगा। उनको ये हक नहीं है कि लोगों की आज़ादियों पर पाबंदियां लगाएं। ये पाबंदियों का नहीं, आज़ादियों का देश है, आज़ादियों का कबूल किया जाए। आज मजलूम के साथ है और हर जालिम के खिलाफ है। आपका डेलीगेशन उनसे मुलाकात करेगा जिस तरह उनको सताया जा रहा है? हर मजलूम की हम मदद की कोशिश करें। और मजलूम है चांदनी कुरैशी है सर, जेल तो वही गई है लेकिन उसका परिवार जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। वो आए, हम कोशिश करेंगे, मदद करें। कि देश के अंदर डिमोलिशंस के अलावा भी कोई काम हो रहा है कि कहीं पर बांद्रा में हो रहा है, कहीं पुणे में हो रहा है, कहीं जयपुर में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, कहीं सूरत में हो रहा है, कहीं कलकत्ता में हो रहा है। रोजाना अखबार खोलते ही, सोशल मीडिया देखते ही हर तरफ डिमोलिशन ही की बात हो रही है। तो ये जो सरकारें बनाई गई हैं, ये सरकारें तामीर के लिए बनाई गई हैं, राहत के लिए बनाई गई हैं, या डिमोलिशन और डिस्ट्रक्शन के लिए बनाई गई हैं? तो ये तो ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट डिस्ट्रक्शन के लिए आई हुई है। तो हम तो आपके इस कंसर्न को कबूल करते हैं। हम भी ये पैगाम देना चाह रहे हैं, जहाँ तक कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है, कोई इलीगल है, तो उसको हटाया जा सकता है। उसके लिए दो कंडीशन जरूर होना चाहिए कि एक पूरा लीगल प्रोसेस हो और पूरा रिहैबिलिटेशन प्रोसेस हो। विदाउट लीगल प्रोसेस, विदाउट रिहैबिलिटेशन प्रोसेस कोई डिमोलिशन हम कबूल नहीं करेंगे। ये गवर्नमेंट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी फॉलो नहीं कर रही है, यानी इसलिए गवर्नमेंट्स ही अब इलीगल हो गई। यानी गवर्नमेंट का काम है लोगों को कानून के मुताबिक चलाना, लेकिन ये हुकूमतें ही गैर कानूनी काम कर रही हैं। तो ये हम जमहूरियत और इस सिचुएशन पे आप पहुंचे हैं, ये बड़ा संकट है जिससे देश को निकालना। जो गवर्नमेंट है और जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ है और जो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे हैं। नीयत खराब है। यानी कोई गवर्नमेंट जुल्म करने का इरादा कर ले तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है, अवाम एक बहुत उसके मुकाबले में कमज़ोर है। तो कोई ताकतवर चीज़ जुल्म करने का इरादा कर ले तो उसको रोकना बहुत मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, हाई कोर्ट को नहीं मान रहे हैं, उनकी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं। तो अब ये तो जनता ही इन सबको सिखाएगी। जब जनता सिखाएगी, सिखाने में कामयाब होगी, जब तक ये जुल्म का सिलसिला चलता रहेगा। मलिक साहब, मदरसों पे एक आरोप ये भी लगाया जाता है, लगातार ये बात कही जा रही है कि यहाँ से जो है आतंकवादी की शिक्षा दी जा रही है, गलत एक्टिविटी यहाँ पर की जाती है, और फिर उन पर जो है आरोप किस देश में? गाजियाबाद का ही लेटेस्ट मुद्दा। तो क्या वहाँ किसकी गवर्नमेंट है? बीजेपी की ही गवर्नमेंट है। तो वो तो पूरा वेरीफाई कर सकती है ना। आपके रियासत में वहाँ 12 साल से गवर्नमेंट है या 2-3 तो हो गए हैं, अब तीसरा है। तो 10 साल से गाजियाबाद के किसी मदरसे में कोई इलीगल काम हो रहा है और आपकी गवर्नमेंट उसको देखने में नाकाम है। ये तो आपके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल है। हमको तो ये मालूम है कि उन मदरसों में सिवाय कुरान पढ़ाने के, हदीस पढ़ाने के, इस्लाम पढ़ाने के, साइंस पढ़ाने के, सोशल पढ़ाने के और कोई काम नहीं होता है। पूरा काम वो